तो जी। माड़ी साउथ से मैनहट्टन तक का बाबर हाउस किया। व्हाट एन इंस्पिरेशन स्टोरी। आखिर डॉक्टर बनने का ख्याल, तो हम अगर बैक होम पाकिस्तान में चले जाते हैं जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो क्यों आया? किस शहर से आपका ताल्लुक था? कितने बहन-भाई थे? 5वीं तक हमने पढ़ाई की वो ऑयल लैंप्स पे की, जो वाह, वाह, वाह! लैंटैन पे की, लॉल्टेन से, क्या लैंटैन बात से है! की। अमेज़िंग। एक बंदे ने इतनी मुश्किल ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर लाहौर है, ज़ाहिर है मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक होगा, बहुत ऐसे लैंडलॉर्ड जी, तो नहीं होंगे। जी, कुछ जी। ये ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। हमारी थोड़ी-सी ज़मीन थी, उससे थोड़ी बहुत ही गंदम आ जाती थी, सही। लेकिन बाकी सब के फीसें, कपड़े, जूते वो कहाँ से करें? आपका प्लान है मुख्तलिफ स्टेट में मज़ीद इसको एक्सपैंड करने का? क्योंकि इसकी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी हमारा प्लान है कि विद इन नेक्स्ट ईयर वी एक्सपैंड कैलिफोर्निया में और वेरी गुड। क्या लग रहा है आपको कॉस्मेटिक किस लेवल पे जा रही है? किस तरह ये चेंजिंग होने जा रही है? आई थिंक बिज़नेस वाइज़ तो इट विल एक्सपैंड। अगर आप देखें पिछले 7 साल में इट हैज़ गॉन दिस वे। एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन वगैरह होता है जो कि लेटेस्ट आजकल काफ़ी चल जी, रहा है। ग्लूटाथायोन वगैरह। खास तौर जी। पे इसकी थोड़ी तफसील पार्ट बताइएगा हमारे नाज़रीन को। एक सेल होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं, मेलानोसाइट उनको कहते हैं। ओके। उससे प्रोसेस है कि स्किन का कलर उनसे बनता है। फिर कोई और एक ऐसा वाक़या जिसने आपको मोटिवेट किया हो? एक दिन मैं बैठा तो उसने आके मुझे झाड़ा बुरी तरह से अच्छा। कि तू कितना गंदा है, तेरी नाक बह रही है, तूने कपड़े भी नहीं साफ पहने हुए। मुझे ज़हन में उस दिन से आया कि यार कोई जो भी हो, मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं जो चाहूँ अपनी ज़िंदगी में कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तान के 100 कामयाब डॉक्टर स्पेशल सीरीज के साथ आपके मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। बाबर राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैनहट्टन में न्यूयॉर्क के अंदर मुकीम है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज की है, अपना के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये फरमाइएगा कि आखिर डॉक्टर बनने का ख्याल, तो हम अगर बैक होम पाकिस्तान में चले जाते हैं जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो क्यों आया? किस शहर से आपका ताल्लुक था? कितने बहन-भाई थे? पैदा हुआ माड़ी सौ कबीरवाला में, अच्छा जी। खानेवाल के पास है। काफ़ी बड़ा हो गया था जब तक मैंने कोई बत्ती, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो कुछ नहीं देखा। 5वीं तक हमने पढ़ाई की वो ऑयल लैंप्स पे की, जो वाह, वाह, वाह! लैंटैन पे की, लॉल्टेन से, क्या लैंटैन बात से है! की। अमेज़िंग। हम 10 थे, 10 बहन 6 भाई? बहनें, 4 भाई। माशाल्लाह, आपका कितना नंबर था? मेरा नंबर था 3rd लास्ट के मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं बहुत छोटा था। जो मेरे बड़े भाई थे वो लाहौर में रहते थे, तो फिर मेरी मदर फॉर एजुकेशन उसने सोचा अच्छा कुछ लोग भाई के पास चल गए, तो दैट्स हाउ मैं फिर लाहौर पहुंचा लाहौर पढ़ाई किस के जगह? लिए। लाहौर शुरू में हम रहते थे कृष्ण नगर हाँ जी, लाहौर। वो भी बड़ा तारीखी जी, शानदार जी, पुराना जी। पुराना लाहौर उसको कहते जी, हैं। जी, कृष्ण मेरा भी नगर लाहौर से लाहौर। ताल्लुक है, इस तरह की पैदाइश है। तो फिर ये मैं कौन से सन की बात है? लाहौर आप कब आए? मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, बट समवेयर इन 60s 60 आप छठी क्लास में थे या मैं 10वीं? छठी में आया। जी, यानी हाई छठी। स्कूल आपने लाहौर से पढ़ा? हाई स्कूल मैंने लाहौर से कौन किया, से स्कूल से सर? मुस्लिम मॉडल लाहौर वो तो से। बड़ा तारीखी स्कूल है जी तो मुस्लिम। फिर मैंने कॉलेज किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और उसके बाद फिर मेरा दाखिला हुआ पिंडी मेडिकल कॉलेज में रावलपिंडी। रावलपिंडी में आरएमसी बड़ा तारीखी जी। कॉलेज है जी। आपने एक छोटा सा गांव बताया, वहां से शुरू होकर लाहौर आना, कुछ वाकयात बताइए कि कैसी मुश्किलात आपको वहां पे गांव में जो आपको याद हो, जो आपको फेस करनी पड़ी, और फिर लाहौर है, ज़ाहिर है मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक होगा, बहुत ऐसे लैंडलॉर्ड जी। तो नहीं होंगे। हमारी थोड़ी सी जमीन थी, उससे थोड़ी बहुत ही गंदम आ जाती थी, सही। लेकिन बाकी सब के फीसें, कपड़े, जूते वो कहाँ से करें? हमने एट टाइम हमें जाके जो लोगों की वो कॉटन फील्ड में वो कटाई की, अच्छा। गन्ने काटे, वाह। फिर ताकि डेली वो वेजेस बना के, तो वी वाह, कैन क्या देन। बात। एक दिन ऐसा हुआ कि एक था बंदा जो कि वहाँ पे अपने आप को डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन जो डॉक्टर बन जाते हैं कुछ करके, तो उसके पास एक मोटरसाइकिल होता था और बड़ा सफेद कपड़े पहन के रोज आगे बैठता था, और बच्चों को फिर हम उसकी मोटरसाइकिल साफ करते थे, वैसे ही सही। दोस्ती लगाने के लिए। अच्छा। तो एक दिन मैं बैठा तो उसने आके वो चारपाई पे बैठा, हम सारे इर्द गिर्द बैठे, तो उसने मुझे झाड़ा बुरी तरह से अच्छा। कि तू कितना गंदा है, तेरी नाक बह रही है, तूने कपड़े भी नहीं साफ पहने हुए, कोई तू शर्म कर, हया कर। तो मुझे ज़हन में उस दिन से आया कि यार कोई जो भी हो, मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं जो चाहूँ अपनी जिंदगी में कर सकूँ, हासिल कर सकूं। वाह वाह जी। वाह। फिर कोई और एक ऐसा वाकया जिसने आपको मोटिवेट किया हो? जब मैं लाहौर पहुंचा तो वहाँ पे मेरे बड़े भाई वकील थे, लेकिन फिर भी मुझे फैमिली की वो पता था इकानमी, कि वो बेचारा खुद स्ट्रगल कर रहा है, पीछे भी नहीं पैसे भेज सकता, उसकी शादी भी हुई है, कि वो कैसे ये सारा कुछ करे। तो मुझे ये लगा कि मैं अब जिंदगी में ऐसा कुछ करूं कि मैं इस वाली मुसीबत में बेचारे में ना फंसूं। उसने अपने बच्चे का भी कुछ करना है बहुत अच्छा। और मेरा भी कुछ करना है, पीछे फैमिली का भी कुछ करना है, तो मुझे लगा कि मुझे इससे बहुत बड़ा कुछ करना है, और उसका मुझे ये लगा कि एक ही तरीका है कि मैं पढ़ूं जितना पढ़ सकूं। ये बताइए, बाकी बहन भाई में से कौन ज्यादा पढ़ लिख गया? कोई डॉक्टर और भी बना या किसी से ज्यादा? नहीं, और डॉक्टर सिर्फ मैं ही बना, मेरे से जो 3 साल बड़ा था वो फौज में गया, अच्छा। वो कर्नल होके रिटायर हुए, और एक और भाई थे, वो उन्होंने जमीनें संभाली थी, जो थोड़ी बहुत जमीन थी वहाँ काम करते। कहाँ पे आपको लगा कि मैंने डॉक्टर बनना है? एक्चुअली मुस्लिम मॉडल स्कूल से ही मुझे सारा चेंज शुरू हुआ, कि जब मैं क्लास में गया ना तो मैं रज के पढ़ता था। हर टीचर जाते ही मुझे कहता था ये सबसे अच्छा, ये सबको गाइड करे, ये करेगा। मॉनिटर तो क्लास मॉनिटर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि हम तो उर्दू मीडियम के थे, छठी में अंग्रेजी वहाँ पे पढ़नी पड़ी, तो टीचर ने कहा कि यार ये वाली स्टोरी है, कल कौन सुनाएगा? तो अंग्रेजी में स्टोरी थी थर्स्टी क्रॉ। मैंने सोचा मुझे अंग्रेजी तो आती, करूँगा क्या?
तो मैंने थर्स्टी क्रो को उर्दू में लिख लिया। वाह वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, उसको मैंने वाव नून सीन से करके वो पूरा लिख लिया। वो मैंने रटा लगा लिया। ब्यूटीफुल। तो रटा लगा के फिर मैं अगले दिन जाके मैंने सुनाई, तो टीचर बड़ा इम्प्रेस के यार ये तो इसको, बट उसको नहीं पता था कि मैंने फार्मूला बी लगाया कि कैसे फार्मूला। वेरी नाइस। तो ये बताएं राव साहब, एफएससी में कौन सा कॉलेज, कैसे इंतखाब और प्री मेडिकल में नंबर लेना ताकि मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो? मेरा दाखिला किंग एडवर्ड में तो नहीं हो सका जहाँ मेरे भाई वगैरह चाहते थे। इट वर्कड आउट के मेरा दाखिला पिंडी में हो गया, लाहौर की बजाय। 5 साल डॉक्टरी आपको लगा कि आसान था? मेरे लिए मसला कोई था डॉक्टर बनना, या कई दफा दिल किया यार ये बड़ा मुश्किल है, कोई सब्जेक्ट बड़ा टफ लगा आपको 5 साल एमबीबीएस के दौरान? पहले तो ये हुआ कि एफएससी में सारी किताबें अंग्रेजी में। हाँ जी। अब वो जो फिजिक्स हमें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मलिक साहब पढ़ा रहे, 3 महीने मुझे समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मसला हुआ। फिर जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो हम आइडिया नहीं था कि कितना पढ़ना पड़ेगा। सही सही। ये कौन सा सेशन था डॉक्टर साहब आपका जो आपने मुकम्मल किया? अब मैंने ग्रेजुएट किया 83 में। 83 जी। ते लाहौर से आप पिंडी पहुंच गए, एमबीबीएस भी कर लिया। जी। अब ये यूएसए कहाँ से आ गया एकदम आपके, जिसकी तो अमेरिका ही जाना है? मैंने डर्मेटोलॉजी में वहीं पे थोड़ा सा हाउस जॉब शुरू कर दिया, जो होता है ग्रेजुएशन के बाद। अखबार में एक आया हुआ कि जी डर्मेटोलॉजी का डिप्लोमा होता है लंदन। मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो डेट तो गुजर गई, अगर कोई सीट खुली तो आपको हम बता दें। अच्छा, फिर उनका ईमेल वो आ गई, मेल तो नहीं, उस समय मेल होती थी, मेल आ गई कि जी वी हैव ए ओपनिंग, आप ट्यूशन फी दे दें तो इतने पहले जमा करा देते। अब मेरे पास ट्यूशन फी कहाँ से आनी है? उस जमाने में वो था कोई 12-13 हजार पाउंड। मैंने दोस्तों से कर करा के इधर उधर से, तो मैंने इकट्ठे कर करा के वो मैंने ट्यूशन फी भर दी। तो उसके बाद मैं इंग्लैंड तो पहुंच गया। अब मेरे पास तो पैसे कोई नहीं थे, अब रहना कैसे? तो फिर वहाँ पे एक और दोस्त था, उसका भाई रहता था वहाँ, इक़्तिदार खान, तो उसके घर में शुरू में रहा। बट रहते ही फिर मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए। तो देन आई वर्कड एट ए होटल रिसेप्शन। दिन में अपना डर्मेटोलॉजी करता था, रात को फिर मैं एक हॉस्पिटल में जाके मून लाइट करता था, जो कि फिलाबाटमस था, जो खून निकाल रहे हैं और टीके लगा रहे हैं। ये बताया फिर आपने जब कितना देर रहे यूके के? तो वहाँ पे मैं कोई 2 साल रहा। फिर वहाँ से मैंने अपने प्रोफेसर से कहा कि मैं डर्मेटोलॉजी में और कुछ करना चाहता हूँ। मैं उसने कहा कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो देन ही हेल्प मी, और मैं आया इंटरव्यू के लिए, और यहाँ मुझे फिर रिसर्च फेलोशिप वगैरह मिल गई। तो मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से स्किन पैथोलॉजी सीख के पाकिस्तान जाके काम करूँगा। अच्छा। तो वो मैं सीखते सीखते ये हुआ कि उसी दरमियान में मेरी जो एक फ्रेंड थी सुमियो, अच्छा। जो कि टोक्यो से थी, अच्छा। तो वो लंदन में हम जानते थे। फिर वो वापस जापान चली गई, मैं इधर आ गया। इसी दौरान फिर मैंने फैसला किया कि अब शादी कर लेनी चाहिए। आई वाज एट दैट एज। अगर मैंने सुमियो से ही शादी करनी थी तो फिर मैंने देखा कि न्यूट्रल प्लेस ये होगी कि फिलहाल मैं अमेरिका में रहूं। तो उसकी वजह से फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करके अमेरिकन सारे इम्तिहान पास किए, सो दैट वी कैन स्टे हियर। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरी वाइफ यूनाइटेड नेशन में काम करती है। सो फॉर लास्ट 32 ईयर्स हम मैनहट्टन में। बिजनेस का भी कोई कोशिश आपने की है, कर रहे हैं साथ? जी। तो मैंने पहले तो मैं एकेडमिक्स में गया। तो मैं अब पाकिस्तानी पहला चेयरमैन था डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने वो करते हुए फिर मैंने आई हैव पब्लिश्ड अबाउट 300 पेपर्स। आई हैव ऑडिटेड 2 टेक्स्ट बुक्स। तो पाकिस्तानी डर्मेटोलॉजी के लिहाज से आई थिंक आई एम वेरी वेल नोन नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो लेकिन ये करते हुए फिर जब मैंने कर लिया काफी अरसा, देन आई वांटेड टू स्विच टू लिटिल मोर ऑन द बिजनेस साइड। तो मैंने एक तो क्लिनिक्स लगाई। अब हमारी क्लिनिक्स हैं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में। और फिर जो है मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि हम डॉक्टरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जहां तक ये है कि मैंने क्या किया, पिंडी में बन हॉस्पिटल कोई नहीं था, तो अमीर लोग जो थे वो पीएम चले जाते थे, और फौजी जो सारे एमए चले जाते थे। गरीब दा बच्चा मारे, ठीक है। तो हमने फिर अफोली फैमिली में छोटा सा एक 8 बेड का बन यूनिट लगाया कुछ 15 साल पहले। उसको फिर इतने सारे हमने अपने पैसे इकट्ठे करके, हमारी फाउंडेशन एक है पिंडी वालों की, उसके थ्रू हमने किया। अब वो फुल फ्लैट डिपार्टमेंट है, उसमें हजारों लोग ट्रीट होते हैं। उसमें प्लास्टिक सर्जरी की फेलोशिप होती है और सबका फ्री इलाज होता है। और वो शुरू में अपने अपने पैसों से किया। फिर उसमें चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, मैंने उनसे बात की, वो बात मान गए, उन्होंने फिर अडॉप्ट कर लिया। बट वी स्टिल प्ले ए रोल देयर। जब सैलाब आए, हम पाकिस्तान में गए, हमने 200-300 घर बनाए, बहुत लोग गए। हम भी गए। हम एक इलाके में थे, दरिया खाम के बाग, एक छोटा सी एक बस्ती है, बस्ती अवान। तो उसमें हमने 200 घर बनाए। जब हम घर बना के निकल रहे थे तो वहाँ के लोग, गांव वाले इकट्ठे हो गए कि यार यहाँ पे जो है ना लड़कियों का स्कूल नहीं है, बहुत दूर तक। तो हमने वहाँ पे एक स्कूल लॉन्च कर दिया। वो हमने 1st ग्रेड से शुरू किया। अब उसकी 12वीं क्लास अगले साल ग्रेजुएट होगी। तो हमारे पास 280 गर्ल्स हैं। ये दरिया खा के पास एक छोटा सा गाँव है, बस्ती अवान। तो मैंने तो जो किया सो किया, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपना में इतने मेरे जैसे और इतने लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं और वो करते हैं।
but when अपना does it collectively we do even much better. ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब ये जी। बताएं, अपना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब लोग जी। नाज़रीन उसको जानते हैं। जी अब आपने उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। जी एक तो ये बताइएगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का क्यों फैसला किया? अपना जो है काफी अच्छा काम करती है और बट ये है कि अब टाइम ये आ गया कि इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होना चाहिए। हम पाकिस्तान की बात तो करते हैं लेकिन कई दफा ये लगता है कि हम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। नो, वी लिव इन अमेरिका। बहुत अच्छा। हमें अमेरिकन सिस्टम के लिहाज से पावरफुल इन्फ्लुएंशियल होना पड़ेगा Exactly. सो दैट वी कैन टॉक टू सेनेटर, कांग्रेसमैन एंड बहुत हुएवर कि Very हमें पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए क्या करना है। Very तो good. उसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि अमेरिका में भी अपना को ज्यादा रेलिवेंट होना चाहिए, इसलिए मैं प्रेसिडेंट की रेस में आया हूँ। 30 साल से आप पढ़ा भी रहे हैं, आप एकेडमिक भी आपने बहुत Yeah. काम किया, बिजनेस भी आप कर रहे हैं। डर्मेटोलॉजी में चेंज आई है पिछले 30 सालों में, आप जी। इसको किस तरह देख रहे हो? अगले 10 सालों में कहाँ चेंज आप देख रहे हैं? सो आई थिंक चेंज ज्यादा ये आई है कि बोटॉक्स और लेजर्स और कॉस्मेटिक्स वो ज्यादा ऑन द मशीनें सरफेस बड़े वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लोग और करते भी हैं। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको क्या लग रहा है 5 साल 10 साल डाउन द लाइन क्या ऐसी बड़ी चेंज आने जो लोगों के लिए गुड न्यूज़ या कोई खतरनाक न्यूज़ जो भी आपको लगता है जो होने जा रही है? आई थिंक गुड न्यूज ये है कि अब एक तो ये बात है कि एक आम आदमी भी चेक कर सकता है कि ये ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं ये वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि इतना नॉलेज अवेलेबल है। बिफोर गिविंग द ट्रीटमेंट वो पर्सनलाइज मेडिसिन हो गई है कि आपका वो जेनेटिक टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपको ये दवाई सूट करेगी कि नहीं। डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन का होता है जो कि लेटेस्ट आजकल काफी चल जी, रहा है। ग्लूटाथायोन वगैरह। खास तौर पे इसकी थोड़ी तफसील पढ़ने बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बेसिकली वो करते हैं कि आपका पिगमेंट बनाना बंद कर देते हैं। एक सेल होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं, मेलानोसाइट उनको कहते हैं। उससे प्रोसेस है कि स्किन का कलर उनसे बनता है, तो उनको वो स्टॉप कर देते हैं प्रोसेस को, पिगमेंट बनना बंद हो जाता है, रंग आपका लाइटर हो जाता है, हो सकता है। बट यही सेल जो मेलानोसाइट जिनको हम कहते हैं, ये ब्रेन में भी होते हैं, कान में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं और जगह भी हैं। हमें नहीं पता अगर उनको आपका एक्टिविटी वहाँ उनकी चेंज हो रही है तो उसके क्या इफेक्ट है। वी डोंट नो इन द लॉन्ग रन। पाकिस्तान में जो नया बच्चा, जो टैलेंटेड बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है जी लेकिन उस पर पैसे नहीं है, तो आपने स्कॉलरशिप का कोई ऐसा फंड बनाया जी है कि जी जो बच्चे मुख्तलिफ बने हुए हैं। गेम्स तो खेलते जैसे किंग एडवर्ड वालों का अपना फंड है, पिंडी वालों का अपना फंड है, अपना का भी फंड है। ठीक है। उसका एक प्रोसेस है कि कैसे वो मिलेगा, बट देयर आर फंड्स। पाकिस्तानी सक्सेसफुल डॉक्टर इन यूएसए, मारीपुर से मैनहट्टन तक का खूबसूरत सफर, और उम्मीद है नाज़रीन हमारे ये प्रोग्राम आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट सीजन में नए डॉक्टर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक ये अपने मेज़बान मुबीन रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।